हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस बाय खान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। आपने 4 के मल्टीपल बताने हैं जो किसके बिटवीन है, 10 और 250 के बिटवीन है। सबसे पहले एपी बन जाएगी आपकी, क्या एपी आएगी? एपी क्या आएगी? 10 और 250 के बीच के मल्टीपल्स निकालने हैं। किसके टेबल में आते थे? 4 के। अब 4 तो लेना नहीं है, 4 के बाद क्या आता है? 10। आपने 10 के बाद लेना है तो 12 आएगा, 12 आएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 4 4 16 20 सो ऑन करके। अब 250 नहीं आता ना, 250 के बिटवीन नंबर लेना है। 215 के बिटवीन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 240। ये आपकी क्या आ गई? एपी आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? एपी आ गई। इसमें फॉर्मूला तो आपको आता ही है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? देयरफॉर एन का क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको हियर करके ए निकाल देना है। ए आपके पास क्या है? 12। फिर डी क्या आएगा आपके पास? कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a2 माइनस a2 क्या आपके पास? 16 क्या आएगा? 4। तो डी कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। ठीक है, डी 4 आ गया। अब यूज कर लो। और एन क्या आपके पास? एन इक्वल्स टू 248। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। देयरफॉर एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपके पास क्या? लास्ट टर्म क्या आपके पास? और आपने इसमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे 10 और 250 के बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एन निकालना है आपको। इसके अंदर एन दिया हुआ आपको कितना? 248 इक्वल्स टू ए क्या दिया हुआ आपको? ए दिया हुआ 12। पुट कर लो सारे नंबर्स। एन आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एन माइनस 1। डी क्या आपके पास? 4 इक्वल्स टू 248। 12 अगर आप इस तरफ शिफ्ट करो, माइनस कर देना है, तो वहां क्या बचेगा? n माइनस 1 4। तो 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 236। और ये जो मल्टीप्लाई वाला है, देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला वो कहां आएगा? नंबर डिवाइड में। तो यहां क्या बचेगा? n माइनस 1। काटो इसको, 4 5 20। ठीक है, 59 का। तो 59 n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकाली थी, कितनी बची? n यहां रहेगा 59 प्लस 1। तो n जो है वो क्या आ गया आपका? 60। कितनी टोटल नंबर ऑफ? देयरफॉर जो 4 लाई बिटवीन, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 60 टर्म्स लाई बिटवीन 10 एंड 250 भी। समझ आया आपको? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा एक बार समझ लो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो एपी आपको एपी आपको इसमें से बना दिया आपने। सबसे पहले आपने क्या किया? 10 तो डिविजिबल नहीं होता 4 का, तो क्या आएगा? 12 आएगा। 16 20 लास्ट 250 तो नहीं आता डिविजिबल में 4 में, तो क्या आएगा? 248 आएगा। इसमें ए निकल गया। ए क्या है? फर्स्ट टर्म आपकी ए है। बी कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। 60 माइनस 12 करोगे तो डी भी आ गया आपका। फिर आपने फॉर्मूला यूज किया ए एन का। ए आपके पास दिया हुआ था कितना? 12। डी आपके पास दिया हुआ, फॉर्मूला यूज करा। एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकल रही है आपकी? 10 और 250 के बीच में आपकी 60। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। किस मतलब एन की जो वैल्यू बतानी है आपने, किस नंबर ऑफ, ये जो एपी दी हुई है ना आपको, दिस एपी एंड दिस एपी, ये 2 एपी दी हुई है आपको। इसमें आपको बताना है इक्वल टर्म कौन सी है। इक्वल टर्म बतानी है इसके अंदर आपको एन की। ठीक है, तो पहले एपी लिख दो। पहले लिख दो क्या दिया गया हियर आपको। ए क्या दिया गया इसके अंदर? 63। ए फर्स्ट टर्म है, इसमें आप कैपिटल ले लो क्योंकि 2 एपी है सेम है। इसमें आप क्या ले लो? स्मॉल ले लो। ठीक है, और क्या दिया गया? डी क्या दिया हुआ आपको? 65 माइनस 63 कितना दिया हुआ? 2। और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ? 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। डी कितना दिया हुआ? 7। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपको और क्या चीज दी हुई है? और तो कुछ है ही नहीं। एन आपको इसके अंदर नहीं दिया गया तो वो एन के बराबर ही हो गया। ए एन नहीं दिया हुआ तो वो ए एन के बराबर आ गया। यहां भी सेम है, यहां भी आपने कैपिटल लेना है एन। यहां भी आपको एन नहीं दिया एन के बराबर, और ए एन भी कुछ नहीं दिया तो वो भी आपका ए एन के बराबर आ जाएगा। ये चीज समझ आई आप लोगों को? ये भी मैंने ये चीजें लिखी है कि आपको गिवन क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो आपका जो ए एन है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए। ये आपको क्या दिया था, ये आपको गिवन दिया गया है, ये आपको क्या दिया, गिवन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो एपी दिए हैं, आपने इसके अंदर देखना कि दोनों में कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जो इक्वल आ रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है, ठीक है ना। ये इसके अंदर आपको आपने ये चीजें दिखानी है, क्या क्या दिखाना है कि ये जो दो एपी दी गई हैं इसमें कौन सा नंबर जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। आपने हर एक चीज लिख दी, आपने ए बी लिख दिया, डी बी लिख दिया, एन बी, ए एन बी। अब फॉर्मूला यूज कर लो, देयरफॉर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां इक्वल्स टू में दिखाना है आपको, ठीक है। यहां जो ए होगा वो क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों एपी सेम है। यहां आपने स्मॉल ले लिया है, यहां पे आपने कैपिटल लिया हुआ है, तो यहां क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आपके पास ए क्या दिया हुआ है, 63। एन आपके पास, क्योंकि आपने एन यूज निकालना है। डी आपको क्या दिया गया, इसे में ए 2 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए आपको 3, एन माइनस 1, इसमें डी क्या दिया हुआ है आपको 7। ओके, आगे करो, देखो 63 ओपन कर लो, प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 1 के साथ भी करो, तो 2 n जा 2n, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3 ऐसे रखो, प्लस 7 को n के साथ मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7n माइनस 7 क्या आ जाएगा, 63 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना नंबर आएगा, एक और स्टेप लिख देते हैं। 63 माइनस 2 कितना हुआ, 61, 61 प्लस 2n और माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, मगर किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, माइनस की, प्लस 7n। तो देख लो 6, ये आ जाएगा आपका 6n 61, सॉरी 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। अब n वाले जो सेम नंबर है वो सेम कर लो, ये आ गया 61, माइनस का इस तरफ करोगे तो प्लस का 4, ये 7n है, ये प्लस का उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। जब आपका इक्वल्स टू लगता है उसके पीछे इक्वल्स टू नहीं लगता, इंप्लाइज लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। 61 और 4 कितना होगा, 65 इक्वल्स टू 7 में से 2 गया 5n, और n आपका यहीं पे रहा 65 बाय 5, 5 कितने का आएगा, 13 का। तो n की जो वैल्यू आई वो क्या आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो एपी आपको दी गई थी इसमें जो इक्वल नंबर आएगा दोनों में वो क्या आएगा आपका, 13 आएगा, ठीक है। समझ आया सबको। फिर से एक बार और बता दूं, आपको दो एपी दी गई है इसके अंदर, और दो एपी में आपको बताया गया कि कौन सा नंबर इक्वल आएगा दोनों के बीच में। ए दिया हुआ, डी दिया हुआ है, एन नहीं है, ए एन भी नहीं है, अलग से लिखा, इक्वल्स टू करके लिखा, और आपको जो लास्ट में एन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 13। मतलब इस एपी में और इस एपी में आपका जो नंबर आएगा इक्वल, वो कौन सा नंबर आएगा, वो 13 आएगा। स्टार्ट करो। अभी जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया डिटरमाइन द एपी। आपको क्या करना है, एपी फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसके अंदर आपको जो ए थर्ड है, जो थर्ड टर्म है वो किसके बराबर दी है, 16 के बराबर दिया है। 7 टर्म एक्सीड हो रही है, कम हो रही है किससे, 5th टर्म बाय 17। देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए थर्ड टर्म दी हुई है किसके बराबर, 16 के, और इसमें फाइंड क्या करना है आपको, एपी फाइंड करनी है, ठीक है। ए थर्ड जो है वो 16, तो ए थर्ड की जगह क्या आ सकता है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 16। कैसे आया ये आया इस फॉर्मूले से। जब आप n की जगह पे क्या डालोगे, 3 डालोगे, तो 3 माइनस 1 होगा, तो क्या आएगा आपका a प्लस 2d तो आएगा, ठीक है। आगे क्या करोगे, इसको फर्स्ट ले लो, आगे क्या दिया हुआ, a7 जो है एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब माइनस हो रहा है, a5 इक्वल्स टू 12 के, तो a7 किसके बराबर आ जाएगा, a7 आएगा आपका a प्लस 6d के, और a5 किसके बराबर आ गया, a माइनस a प्लस 4d, और किसके बराबर आया ये पूरा का पूरा 12 के। इंप्लाइज लगाओ, प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल्स टू 12। यहां तक समझ आया, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, देखो ये एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, 6 में से 4 करोगे तो कितना बचेगा, 2d किसके बराबर है, 12 के, और d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12/2, तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6, ठीक है। d निकल गया। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किसमें करनी है आपको? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर करनी है, ठीक है। तो करो a प्लस डी क्या दिया हुआ है 6, किसके बराबर है 16 के, तो a प्लस 12 a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 4 आई। इसका मतलब है AP का जो A1 आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, तो क्या दूसरा नंबर आएगा 10, फिर क्या आएगा 16 और दूसरी 22, तो सो ऑन। ये आपका क्या आया, क्योंकि इन सारों में कितना डिफरेंस है 6 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर था 16। थैंक यू।